प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। आज इस शाम के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। आज संध्या के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी सुबह का नया दिन दिखाया और सुबह से लेके अभी तक परमेश्वर आपने मुझे और हम सभी भाई बहनों को जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर अभी तक आपने संभाल के रखा। प्रभु जी इनके परिवारों को संभाल के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, आपने हमें बचा के रखा और दुष्टों की युक्तियों को हम पर प्रबल ना होने दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और वो सारी जो युक्तियाँ थी परमेश्वर, जो जो शैतानिक कार्य थी उसको आपने कैंसल किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती, दूर कर दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी स्तुति करती हूँ और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा पिता परमेश्वर कितना दयालु पिता परमेश्वर है। वो सब कुछ कितना, वो हमारा पिता परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, जो हमारे सारे अपराधों को प्रभु क्षमा करता है, हमारे जीवन में से सारी विपत्तियों को दूर करता है। हालेलुया। इसलिए आज आ जाइए सभी मिलकर, हम सभी मिलकर आज प्रभु की स्तुति करें, आज प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। वो आज आपको भी छुटकारा देगा और आज आपके भी जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। और आज जितने भाई बहन हैं जो आज इस संध्या के समय, आज इस रात्रि के समय जो आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना में बने रहें। शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना को जरूर सुने। और प्रभु आज इसकी प्रार्थना के द्वारा आज आपके जीवन में प्रभु 100% काम करेगा और आप छुटकारा को पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन जो भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करता है अपने जीवन में, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। आ जाइए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने मैंने यह जीवन दिया है और अभी तक हमें संभाल के रखा है तो आगे भी संभालेगा। और अभी तक परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई कर रहा है तो आगे भी अगुवाई करेगा। इसलिए आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज अपने दोनों हाथों को उठाकर मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजा को राजा परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूरा करके दिया। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर ब्लेस किया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती प्रभु जी। सारी बीमारी को हमसे दूर किया प्रभु जी, सारी मलिनता को हमारे जीवन से दूर किया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। दाऊद का परमेश्वर, दाऊद को विजय देने वाले प्रभु जी, कि आपने दाऊद को पिता परमेश्वर 66 युद्धों में आपने वो दाऊद को विजय दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा शांति का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये संसार हमें शांति नहीं दे सकता। ये संसार में जो हम आनंद को मनाते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु के पास जब हम निकट आते हैं तो वो हमें शांति से भर देता है। क्योंकि प्रभु यीशु के निकट क्या है? परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। तो क्या आज आप अपने जीवन में उस आनंद को लेना चाहते हैं? तो आइए परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु के निकट आइए, तो और आज परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर ने आपका आनंद का जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, इसलिए प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला, जो हम सोच नहीं सकते हैं, परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को हमारे जीवन में प्रभु करता है। इसलिए प्रभु की स्तुति करें। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं अप्लाई कर करके थक गई, मैं अप्लाई करके थक गया, वीज़ा का आपका डॉक्यूमेंट वो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और आप लोगों का बहुत सारे जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कि आपका पैसा फंसा हुआ है, आपने एजेंटों को पैसा दिया लेकिन वापस नहीं आ रहा है। लेकिन आपके जीवन में सब कुछ सही होगा, लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित नहीं करते। आपको फिर से, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप नए लोग भी हो सकते हैं। तो आइए, कोई भी क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। और जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, वो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमें छुड़ाता है। क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन केवल
प्रभु यीशु मसीह है, और उसके द्वारा हम कभी भी उस स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है, एक मीडिएटर है, वह बिचवई है, और वह हमारी बिचवई करता है, वह हमें संभालता है, वह हमें छुटकारा देता है। तो क्या आज आपका विश्वास कैसा है? क्या आज आप अपने विश्वास में कायम हुए हैं, बने हुए हैं? क्या आप भी आज, यदि आज आपके जीवन में भी तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां है, क्या आप भी आप परमेश्वर पे टेक लगाए हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर का एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो वचन है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5वां वचन में, इंग्लिश में यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्सेस 5। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोवा योग कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या लिखा है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहाँ पर पहली बात क्या लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह पुरुष जो क्या करता है, जो कि मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह परमेश्वर जो आज मसीही भाई बहन है, विश्वासी, अच्छे विश्वासी है, आज वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो विश्वासी इतने सालों से, उनको अभी तक विश्वास में मजबूत होना चाहिए था, लेकिन उसका उलट हो रहा है। आज उनका विश्वास डगमगाने लग रहा है। आज 10 साल हो चुके हैं प्रभु को अपनाए, 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज वो फिर भी उनके विश्वास, वो क्या कर रहे हैं, वो विश्वास में डगमगा रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ आती जीवन में, थोड़ी सी प्रॉब्लम और समस्या आने लग जाती है। ऐसे मनुष्य हैं जो कि परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं कर पाते हैं, और थोड़ी सी भी उनके जीवन में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं प्रभु को वचन को जानती थी, वचन को पढ़ चुकी हूँ, बाइबल को भी कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जब बीमारी मेरे जीवन में आया तो थोड़ा बहुत विश्वास तो था, लेकिन थोड़ा बहुत डगमगाने लगता। मेरे मन में क्वेश्चन आता था, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं छुटकारा देते, क्यों नहीं चंगा करते? आज मैं पिता परमेश्वर में ना चल पा रही हूँ, ना उठ बैठ पा रही हूँ, ना मैं अपना कंघी कर पाती हूँ, ना मैं वॉशरूम जा पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और आज मुझे खुद को अपने ऊपर देख के शर्म आता है कि मैं यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहेंगे मेरे जिंदगी में, कि जो यीशु मसीह को अपना चुकी है, आज उनके जीवन में खुद जो बीमारी है आज उसके जीवन में, तो मैं क्या गवाही दूं परमेश्वर। और ऐसी बहुत सारी, मुझे ना किसी का डर नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता था कि लोग पूछेंगे तो मैं क्या आंसर दूंगी, मैं क्या आंसर दूंगी। मुझे ये था, मुझे बस एक वो लगता था कि मैं कैसी गवाही दूं परमेश्वर। और लोग, जो दूसरे लोग हैं अन्य जाति में से, अन्य जाति का मतलब एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि अन्य जाति का मतलब ये होता है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है। यहाँ पर मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ। अन्य जाति का अर्थ है बाइबल में जो यीशु मसीह को अभी तक अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे मेरे जीवन में आता था कि प्रभु मैं आपको जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आज फिर भी मेरे जीवन में बीमारी है प्रभु जी, न चल फिर पाती हूँ, न कुछ कर पाती हूँ। और पिता परमेश्वर, लोग आके, जो मेरे पड़ोसी, आसपास पड़ोसी, वो देखते हैं, और सच में वो देखते थे कि कितनी बीमार हो गई है, और इसके शरीर में ब्लड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज मेरे जीवन में ये है। लोग क्वेश्चन ना करने पाए, बस मैं इससे डरती थी कि प्रभु ये ना कहने पाए कि इनका यीशु मसीह इनको चंगा नहीं कर सकता, इनका यीशु मसीह इनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अंदर आत्मा से जानती कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। तो मैं इसीलिए मैं परमेश्वर को बोलती थी, प्रभु मुझे चंगा कर। मुझे नहीं पता प्रभु जी कि लोग ना कहने पाए कि इसका यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता, छुटकारा नहीं दे सकता। और हमें तो पता है कि हमने कितनी सारी गवाही को अपने जीवन में देखा है। वो जब मैं दुष्ट के, शैतान के बंधन में थी, उस समय स्कूल के समय में मैं जब जाती थी, स्कूल जाया करती थी, तो वहां पर मैं बेहोश होकर गिर जाया करती थी, दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगते थे, और जो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हुए मेरे जीवन में, इतना तंग करता था। और जब हॉस्पिटल जाते थे, रिपोर्ट टेस्ट करवाते थे, तो वहाँ पर रिपोर्ट में आता था कि नॉर्मल है, लेकिन जब घर जाते थे फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता। जैसे एक कोई है, जैसे मिर्गी का रोग आता है, हिलने लगता है, मुँह से कुछ ऐसा निकलने लगता है, तो वैसे ही मेरे जीवन भी था, मिर्गी जैसे हो जाता वैसा मेरा शरीर हो जाता था। मैं तड़पने लगी थी, मैं बेहोश हो जाती थी, 1 घंटा नहीं, मैं 2-2 घंटे बेहोश हो जाती थी। मुझे कुछ याद नहीं होता था, मेरा हाथ पैर जो कि क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट नहीं होती थी, और हाथ पैर टेढ़ा हो जाता। इतना 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 दुख सा है।
वो सब दुख सहन सह के मैं बाहर निकली हूँ, और उसके बाद फिर मेरे जीवन में बीमारी आई। तो मैं कहती थी परमेश्वर को मुझे छुड़ा। मुझे नहीं पता कि सब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह यीशु मसीह तेरा छुड़ाने वाला है। तुमने अपने वो सब को छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, तो क्या आपके जीवन में आशीष है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा वर्ड बोले प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं नहीं चाहती थी। और मुझे अंदर से बहुत दुख होता था, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे चंगा कर, मुझे नहीं पता। फिर मैं जो होता है सब प्रभु सब भलाइयों के लिए होता है। और मैं ये प्रार्थना करती थी, मैंने कौन सा पाप कर दिया परमेश्वर, और मैंने क्या पाप किया जो आज मेरी जिंदगी में ऐसी बीमारी आई है, जो कि ना मैं अब तो मैं उठ भी नहीं सकती हूँ, और अब तो मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। ऐसा कौन सा मैंने बड़ा पाप कर दिया। और उसके बाद मैं जांचती थी कि कहाँ पर मुझसे गलती हुई है, कहाँ पर मैंने पाप की, कौन सी पाप ऐसा मेरे जीवन में बनी हुई है। लेकिन जो कई बार कई लोगों के जीवन में पाप की वजह से भी बीमारी आती है, और दूसरा जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो क्या आती है, बीमारी आती है। तो कई लोगों के जीवन में पाप के कारण आती है, और कई लोगों के जीवन में क्या किसके कारण आती है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, कि गवाही दे पाए। और जब हम बाइबल में देखते कि जो जन्म का अंधा था उसके जीवन में क्या था, वो अंधा क्यों था, न इसने पाप किया ना उसने, क्योंकि इसलिए उसके जीवन में अंधापन की जो प्रॉब्लम आई थी, इसलिए कि उसके जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो सके। और परमेश्वर ने क्या किया, उसे चंगा किया। उसका अंधापन था, जो जन्म का अंधा था, क्या हो गया था, वो देखने लगा, और परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों के जीवन में पाप की वजह से बीमारी आती है, और कई लोगों के जीवन में कई लोग बोलते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं कि हमारे जिंदगी में ये बीमारी क्यों है, ये परेशानी क्यों बनी हुई है। हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम स्तुति भी करते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पहले स्तुति कर, प्रार्थना कर, महिमा कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा, वचन को पढ़, प्रार्थना का जो दिया गया है जितने टाइम हमें करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर, हम सब टाइम करते हैं। हम पवित्रताई में भी बने हुए हैं, हम दशमांश भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, हम डोनेशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन आज फिर भी हमारे जीवन में क्यों ये बीमारी आज बनी हुई है, क्यों हमारे घर से ये कर्ज नहीं खत्म होता। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कई लोगों के जीवन में पाप के कारण बीमारी आती है, और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बीमारी आती है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करने जा रहा है। इसलिए आप घबराएं मत और डरे मत, आपके जीवन में 100% कार्य करेगा। और कभी कभी किसी के जीवन में इसलिए भी बीमारी आती है, परमेश्वर देखता है कि इस बीमारी की दशा में क्या ये प्रभु यीशु में स्थिर है कि नहीं, क्या उसका प्रेम अब भी वो मुझ पे बना हुआ है कि नहीं, क्या अब भी ये मुझ पर विश्वास की हुई है कि नहीं, क्या ये अभी भी जब इनके जीवन में प्रॉब्लम में समस्याएं हैं तो क्या ये भटक चुके हैं, क्या अभी भी ये दूसरे रास्ते में जाना शुरू कर दिए हैं, व्यभिचार के काम करना शुरू कर दिए, नशे के काम करना को शुरू कर दिए। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे मनों को जांचता है, परखता है। और इसी प्रकार जो है इस्राएलियों को परमेश्वर ने जंगल से क्या करके लेकर आया। वो चाहता तो वो सीधे सीधे रास्ते से ले जा सकता था, लेकिन परमेश्वर के मन को देखना चाहता था इस्राएलियों को कि क्या आप भी जब इनके जीवन में कुछ नहीं होता है, कितनी सारी प्रॉब्लम आती है, क्या तब भी ये परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, क्या विश्वास में बने हुए हैं। तभी ये जो इस्राएली उनको जंगल से परमेश्वर क्या किया, लेकर आया। नहीं तो परमेश्वर को जंगल से घुमाने की जरूरत नहीं थी, इतने साल उन्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये भी हमारा क्या है, ये एक जंगल का रास्ता है। जब हम बीमारी में से जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं। तो इस जंगल के रास्ते में जैसे कि इस्राएलियों का मन में से क्या क्या उन्होंने किया था, बुड़बुड़ाया था, मरमर किया था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने में कि प्रभु ये नहीं देता, प्रभु वो नहीं देता, प्रभु ये नहीं देता। प्रभु तो सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर के मनों को जांच रहा था, देख रहा था कि ये क्या भरोसा कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ तक कि इनका विश्वास इतना डावाडोल हो गया इस्राएलियों का, जब जंगल के रास्ते में से जा रहे थे और जो मूसा है वो पहाड़ पे था, यहोवा के सामने था वो, और 40 दिन तक था। जब लेट हो गई मूसा के आने के लिए, उस पहाड़ में से नीचे उतरने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए मूर्ति बनाकर क्या किया, सोने के बछड़े का मूर्ति बनाकर उसका पूजना शुरू कर दीजिए। तो जो परमेश्वर इस्राएली लोगों को क्या किया था, लाल समुद्र 2 भाग करके परमेश्वर ने निकाला था। इतनी बड़ी बात जो कि रास्ता निकाल कर दिया, मैं उन लोगों से बचाया, मिस्रियों से परमेश्वर ने बचाया। लेकिन तब उन्होंने क्या किया, सोने का बछड़ा बनाकर क्या कर दिया, उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। जबकि उन्हें पता कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। वो जो यहोवा हमारा परमेश्वर है, उनसे कितनी बार परमेश्वर ने बातें की मूसा के द्वारा। लेकिन क्या 40 दिन लेट हो गया तो उनका विश्वास क्या हो गया, डगमगा गया।
तो इसी प्रकार से आज हम अपने जीवन में जंगल के रास्ते से होकर जा रहे हैं। आप हो सकता है बीमार हैं और आपको कितने दिन हो गए होंगे बीमारी में पड़े हुए। 2 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, 1 साल हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि आप जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं। तो आपको बुड़बुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना है, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि श्रापित है वह मन पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, तो क्या आज जो आप जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं, जो समस्याओं के रास्ते में से जा रहे हैं, आप इस बीमारी के रास्ते में से जा रहे हैं, आज आप उस कर्जे के रास्ते में से जा रहे हैं, आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, आपके जीवन में डाइवोर्स काम कर रहा है कितने सालों से, आपका पति आपसे बात नहीं करता, आपकी पत्नी आपसे बात नहीं करती, एक घर में रहने के बावजूद भी पति अलग खाना बनाता है, पत्नी अलग खाना बनाती है। आज आपके जीवन में ऐसे ही कितने सारे जब जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं। आपका हो सकता है कि आपको रिपोर्ट क्या हो गया है, पॉजिटिव आया होगा, कोई बड़ी बीमारी का, कोई लाइलाज बीमारी का। आप उस जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं। क्या आज अब भी आप परमेश्वर पे विश्वास किए हुए हैं कि आपका मन भटक चुका है परमेश्वर के प्रति? क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जांच रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या आप भी आप परमेश्वर पे टेक लगाए हुए हैं? क्या आप भी आप प्रभु का सहारा ना लेके आप दूसरे किसी मनुष्य पर सहारा लेना शुरू कर दिए? और बहुत सारे ऐसे हुए, हमारे घर में ऐसे ही हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ गवाही कि प्रभु यीशु को जानने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी हाथ दिखाने के लिए जाते हैं। उनको प्रभु पे भरोसा नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, और वचन को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हाथ दिखाने के विषय में भी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि ये एक घिनौनी पाप है कि हम हाथ नहीं दिखा सकते। हम किसी ओझे के पास नहीं जाना है, हमें किसी बाबा के पास नहीं जाना है, हमें किसी अघोरी के पास नहीं जाना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वीकार कर चुके, ग्रहण कर चुके, तो क्या आप विश्वासी होने के बावजूद भी क्या आप भी इसी काम में लगे हो, हाथ दिखाने के कामों में? क्या अभी आप अघोरी और बाबा और ये सब बाबा के कामों में जा रहे हैं? यदि आप ऐसा कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? आप श्रापित हैं, जो कि आप बाबा पर भरोसा रखते हैं, कि आप उन मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, आप हाथ दिखाने वाले के ऊपर भरोसा रखते हैं। हमारा परमेश्वर तो मन और मर्म का ज्ञाता है, आपके विचारों को ही जान लेता है, तो फिर आपको हाथ दिखाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। कोई बात परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। यदि आप अंधेरे में भी कोई गलत काम करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर आपको देखता है और जानता है, वो देखता है। हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं और स्वर्गदूत वहां रिपोर्ट लेके जाता है परमेश्वर के पास, देखो कि आपका विश्वासी है, इतने सन को आया, यीशु मसीह को जाना है, इतने सन को उद्धार पाया है, इतने ईयर में इसने अभिषेक पाया है और यहाँ से निकला, छुटकारा पाया, लेकिन आज फिर भी आज आप कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं? तो इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि श्रापित है पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो जैसे इस्राएली लोगों का क्या हो गया था, मन यहोवा से भटक गया हुआ था। वो थोड़ा कितना 40 दिन वहां पहाड़ पे रहा, जो यहोवा ने उसे बुलाया था, और उसकी आने में देरी हुई तो उनका मन भटक गया। तो क्या आज आपके जीवन में जो आशीष आने को है और आप भटक चुके हैं? क्या आज आपके जीवन में बीमारी बनी हुई है और आप बहुत सालों से इसमें पड़े हुए हैं, तो क्या आज आपका मन भटक गया हुआ है परमेश्वर के प्रति? क्योंकि याद रखिए, आप भी जंगल के रास्ते में से चल रहे हैं। परमेश्वर आपके मन को जांच रहा और देख रहा है, क्या अभी भी ये मुझसे उतना ही प्रेम करती जब उद्धार को आपने पाया था, जब आनंद को आपने पाया था, जब खुशी को आपने पाया था, उस अभिषेक को आपने पाया था, पवित्र आत्मा का दान जब आपको दिया गया था, क्या जब उस समय आप आनंद से भरपूर थे, उस समय आप खुशियां मनाते थे, तो क्या बीमारी के समय में भी क्या आप प्रार्थना में बने हुए हैं या नहीं? क्या आज भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं कि नहीं? क्या आज के दिन भी क्या आप धन्यवाद रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं कि नहीं? क्या आज अपना 10वां अंश आप प्रभु को देते हैं कि नहीं? 10वां अंश मतलब समय का 10वां अंश। एक 10वां अंश होता है जो हम अपनी कमाई से देते हैं, और दूसरा 10वां अंश का मतलब मैं बताना चाहती हूँ वो समय का 10वां अंश होता है। हमें जैसे हम अपने सैलरी में से देते हैं, अपने कामों में से प्रभु के क्या कहते हैं घर में हम देते हैं, प्रभु के लिए हम देते समर्पित करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें समय का भी 10वां अंश देना है। हमें प्रार्थना का टाइम को निकालना है अपने जीवन में से और प्रार्थना करना है। तो क्या आज आप भी प्रार्थना में बने हुए हैं? क्या आप विश्वास में अड़े और खड़े हैं?
यदि आप अड़े और खड़े हैं तो आप बहुत बड़ी बिग टेस्टमनी के साथ वापस आने वाले हैं, बहुत बड़ी गवाही के साथ। और मैं आपको बताना चाहती, मेरे जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो फिर प्रभु से मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया था, और प्रभु ने सच में, और अपने आप को जांचते गई, मैं पवित्रता में बढ़ते गई और मैं वचन में बढ़ते गई। उस बीमारी की वजह से बहुत कुछ मेरे जीवन में सुधार आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम थी वो सब दूर होने लगी। और भी मैं आत्मिक जीवन में, शरीर से तो बीमार थी लेकिन आत्मिक जीवन में मैं धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर हमें सिखाता है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर परमेश्वर पे कोई क्वेश्चन नहीं किया और रोती थी। मैं चंगाई के लिए रोती थी, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे नहीं पता। मैं रोती थी परमेश्वर के सामने में। और जब मैं सोया करती थी तो मैं सीधे करके भी नहीं सो सकती थी, क्योंकि जब मैं सोती थी तो मेरा जो बैक है वो मुझे बहुत पेन होता था। न मैं उल्टा करके सो सकती थी, न सीधा करके सो सकती थी। रात को 2 बजे मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे सांस नहीं लिया जाता था। और घर में सब लोग तो सोए होते थे और ऐसा लगता था कि रात को जब मुझे वॉशरूम जाना होता था तो कोई सहारा भी नहीं। मैं ऐसे स्टूल को पकड़ के या फिर कोई फर्नीचर को पकड़ के मैं धीरे धीरे जाया करती थी वॉशरूम। इतना ज़्यादा तकलीफ, इतना सोचो, मैं यीशु मसीह को जानने के बावजूद इतना तकलीफ सही हूँ, इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मैं रोती थी। मैं दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन भर आंसू, दिन भर रोना, क्योंकि दर्द ही इतना बना होता था। यहाँ तक कि मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा सकती थी और मेरी मम्मी मुझे हाथ से खाना खिलाया करती थी। इतना दर्द, इतना तकलीफ। मेरा मालिश किया करते थे मेरे पापा, मेरी मम्मी। इतना मेरे जॉइंट में पेन होता, इतना प्रॉब्लम, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना दर्द मैं सही हूँ, इतना कुछ मैं सही हूँ। लेकिन आज मैं खुश हूँ और मैं आनंदित हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया। और उसके पे एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि दवाई मेरे जीवन में कार्य नहीं करती थी। मैं जो भी दवाई खाती थी और ज़्यादा बढ़ जाता था, और ज़्यादा। कोई मेडिसिन मेरे ऊपर कोई कार्य नहीं करती थी। उसके बाद जब हम किसी डॉक्टर के पास गए तो फिर वो जो वहाँ पर भी कोई भी डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा अपने जीवन में, कोई भी डॉक्टर, सब डॉक्टर के पास गए। मैंने सोचा कि क्यों ना दवाई पर प्रार्थना किया जाए। उसके बाद फिर मेडिसिन पे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसी पर हाथ रख के शुरू कर दिया। उसके बाद फिर एक डॉक्टर के पास गए, परमेश्वर ने सही रास्ता दिखाया और फिर हॉस्पिटल में गए। वो दवाई जब लेना शुरू किया तो वो दवाई को खाना शुरू किया, ठीक रही, ठीक होते गए। ठीक होने के बावजूद उसके बाद इंजेक्शन भी मुझे बहुत लगा, लाख रुपए का इंजेक्शन लगा। उसके बाद मैं ठीक रही, लेकिन फिर से वही शुरुआत होने लगा। और उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, दवाई पर प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे नहीं पता प्रभु जी ये दवाई जो है कार्य नहीं करे, ये कार्य करने लगे। पहले तो मैं ये प्रार्थना करती थी, दवाई कार्य नहीं करती, दवाई कार्य करने लगे। उसके बाद मैं ये प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे इस दवाई से छुटकारा दे, मुझे नहीं पता, मुझे छुटकारा दे। दवाई खाती थी लेकिन मैं रोज प्रार्थना करके खाती थी। मुझे नहीं पता, जल्द से जल्द मेरे जीवन में से दवाई खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खाना, प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे गवाही का जीवन दे। और देखिए रिजल्ट मेरे सामने में आया। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, आशीष किया। और परमेश्वर ने मुझे पहले क्या किया, दवाई से धीरे धीरे मुझे क्या किया, पहले दवाई काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करने लगी दवाई से छुटकारे के लिए, तो दवाई से मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और प्रभु का नाम की महिमा करते कि प्रभु ने मुझे इतने सारे जो प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे निकाला है, छुड़ाया है। और कितने साल से मैं ऐसा ही मैं बेड पे पड़ी रहती थी, परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है, फ्री किया है इस बीमारी से। मुझे कोई नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सका, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। विदिन सेकंड नहीं, मैं भी जंगल के रास्ते में जा रही थी, मैंने भी परमेश्वर पे विश्वास को बनाया रखा। और मैं उस समय जब मैं चल नहीं सकती थी, ना घुटने पे बैठ सकती थी, और रोज मैं अपने जीवन में उस गवाही को देखती थी। मैं चल नहीं सकती थी, मैं थोड़ा और दूर चलने लगी। मैं घुटने पे बैठ नहीं सकती थी, मैं घुटने पे बैठने लगी। जो मैं क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकती थी, मैं क्रॉस लेग करके बैठने लगी। हाथ को ऊपर उठा नहीं सकती थी, मैं हाथ को उठाना शुरू कर दिया। और डे बाय डे चंगाई मेरे जीवन में आना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से यदि आज आप अपने जीवन में जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं, उस दुख और तकलीफ में, तो आपको विश्वास में बने रहना है। आपका मन नहीं भटकना चाहिए, आपका विश्वास में आपका डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास से बने रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा, 100%। जब मैं छुटकारा पा सकी हूं तो आप क्यों नहीं छुटकारा पाएंगे। डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया था कि अब इसका जीवन नहीं है। बोला इतना कम ब्लड है, 3 ग्राम 4 ग्राम ब्लड है, ये कैसे, इसका में तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से मुझे क्या किया है, क्या किया प्रभु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है। तो मैं कैसे मर सकती हूँ। अय्यूब को देखा, लास्ट स्टेज आ गया था, अय्यूब मरा नहीं।
अय्यूब क्या किया, मरा नहीं, बल्कि उसने विजय पाई। वो भी जंगल के रास्ते से जा रहा था और वो अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकाला और क्या कहा, धन्य हो पिता परमेश्वर, परमेश्वर ने मुझे दिया है और परमेश्वर के ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। अपने मुंह से कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया। तो आज हो सकता है आप अपने मुंह से कोई गलत वर्ड यूज किया होंगे, तो आज प्रभु के सामने में माफी मांगिए। आज परमेश्वर के सामने में अपने आप को प्रभु के हाथों में फिर से समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर, आप जिस जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं, उस समस्याओं के, उस हो सकता है आपके घर में बीमारी बहुत सालों से हो सकता है दुष्ट आत्मा के अटैक होता हो सकता है आपका फाइनेंस आपका फाइनेंस ब्लेस नहीं है, आपके अकाउंट ब्लेस नहीं है, आपकी नौकरी आती है फिर चली जाती है, आपके घर में पैसे टिकते नहीं है, आप अपने हाथों से कमा तो रहे लेकिन आशीषित नहीं हो रहा है। इसलिए आज प्रभु के सम्मुख में आ जाइए। अपने मन में आप डगमगाए नहीं। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो कि मनुष्य पर, वह पुरुष, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। तो क्या आज आपका मन भटका हुआ है? यदि भटक चुका है तो आज अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में और आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। और ये मुझे पता नहीं था कि आज ये वचन बताना, लेकिन प्रभु ने आज मेरी अगुवाई की इस वचन के साथ। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में, आप सच में बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना होगी। आप यदि घुटने पे आके प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने पे आके, तो आप घुटने पे आके प्रार्थना कीजिए जो कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है इतना अच्छा, तो आप घुटने पे आके प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर। घबराए नहीं, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में से सब कुछ छुटकारा देगा। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को करने जा रहा है। प्रभु ने मेरे जीवन में भी अद्भुत कामों को किया और बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं। सच में ऐसी ऐसी अद्भुत गवाहियां आ रही हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उस गवाही के लिए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप जल्दी यूट्यूब में उस गवाही को भी देखने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। चिंता न करें, जिस आप रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में अड़े और खड़े रहे और बने रहे परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम हैं जो कि हम परमेश्वर के रास्ते से भटक चुके। यदि आप रास्ते से भटक चुके हैं, परमेश्वर के रास्ते से, इतने साल से आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, इतने साल से आपने वचन को पढ़ना छोड़ दिया है, तो आज अभी इसी वक्त आप शुरू कर दीजिए फिर से। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जिससे आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज उसने आपको छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी देगा, बेस्ट, जब सोच नहीं सकते ऐसा जीवन साथी देगा। जो आपके जीवन में हो रहा है उससे घबराए मत, डरे मत, क्योंकि हम क्या है, जंगल के रास्ते से होकर गुजरते हैं और उसमें हमें क्या करना है, जो एक के बाद एक परीक्षाएं क्या होती है, हमें क्या करना है, उस लेवल को पास करना है और तब हमें परमेश्वर से इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है, और वह है गवाही मिलती है हमारे जीवन में। तो क्या आज आप अपने जीवन में उस गवाही को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज यदि आप उस गवाही को लेना चाहते हैं तो आज मन फिराइए प्रभु के यीशु के सम्मुख में। यदि आप परमेश्वर के रास्ते से भटक चुके हैं, यदि परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आज आपके लिए, आज परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आज अब भी आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। विश्वास कीजिए, प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागा है। हम परमेश्वर के लिए वफादार नहीं होते, हम छोड़ देते हैं और हम त्याग देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी ना छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। क्योंकि जो हम जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उसके द्वारा हमारे मनों को जांचता है कि क्या इसका मन कहीं परमेश्वर से तो भटक तो नहीं गया। परमेश्वर वो देखता है और आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर हर एक जो बात आप बोलते हैं, हर एक वर्ड, वो सारा रिकॉर्ड होता है। कितनी निगेटिव बातें आपने की, कितनी अच्छी बातें की, कितने लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, आपने सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया, वो सब कुछ आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, हर चीज आपको रिकॉर्ड हो रहा है। हर चीज, एवरीथिंग आपका स्वर्ग में आपका क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन की जो चाल चलन में जिस चीज में जब चलते हैं,
ध्यान से चलें कि आपको कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इसलिए कहती हूँ कि वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। प्रभु आपके जीवन में आपको आपकी अगुवाई करेगा। आपको कौन सी बात बोलना है, कौन सी बात नहीं बोलना है, कहाँ पर कौन सी बात करनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके जीवन में से हर एक चीज जो श्राप की चीज है वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका मन यहोवा से भटकने ना पाए, आपका मन प्रभु यीशु मसीह से भटकने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जिस जंगल के रास्ते से आप चल रहे हैं परमेश्वर आपको विजय दे। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बिग टेस्टिमनी परमेश्वर आपके जीवन में बनाने जा रहा है। हालेलुया, आप इस प्रार्थना में बने रहें, इस प्रार्थना में इधर उधर ना जाए। हालेलुया, रबा गदीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा कतीरा लबा तीरे के तीरे लबा कतीरा। हालेलुया, यीशु की लहू की जय। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगा किया प्रभु जी। तो आज पिता परमेश्वर कितने भाई बहन है जो पिता परमेश्वर आज दुख में है, तकलीफ में है, कष्टों में है पिता परमेश्वर, आज इनके दुख को दूर कर दीजिए प्रभु जी। आज इनके जीवन में जो श्राप बना हुआ है बीमारी का, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, श्राप आपके जीवन में से खत्म हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन में से वो श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरे के तीरे रबा कतीरा रबा तीरा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गरीबी के श्राप है, जो कि बीमारी के श्राप है, असफलता का श्राप है, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको जहां जहां पर प्रॉब्लम है, दर्द है, परेशानियां है, अभी अपने हाथों को वहां पर रखें। और जिनके जिनके पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है तो अपने सर पे हाथ रखें, और जिन जो स्वस्थ है वो अपने हाथों को अपने चेस्ट पे रखें, अपने सीने पे रखें। हालेलुया, रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरे के तीरे रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया, यीशु की लोग जी, मैं नहीं प्रभु जी, मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। और आप हमारा चंगा करने वाला, आप हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो अभी तक अपने पापों से अंगीकार नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त राइट नाउ अपने अपने पापों से आप अंगीकार करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। रोमियो चैप्टर 10 एंड वर्सेस 9-10 को पढ़े अब, और उद्धार को पाए अपने जीवन में। उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब इसी वक्त उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा शरा रबा कतीरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया, रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा कतीरा रबा तीरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया करो प्रभु जी। मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी। हालेलुया, रबा तीरे के तीरे रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जहां जहां प्रॉब्लम है अभी इसी वक्त छुटकारा पाए, इसी वक्त दर्द खत्म हो जाए, इसी वक्त आपकी गिल्टी खत्म हो जाए, अभी इसी वक्त स्टोन गायब हो जाए, आपकी पथरी गायब हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जो भी प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, खत्म हो जाए। जो सुबह को मैंने जो कि प्रेयर किया था तेल और पानी में आशीष के लिए, हालेलुया, यदि आपके पास अभी तेल और पानी तो अभी उसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पानी को पी दीजिए, छिड़काव कीजिए अपने चारों ओर पूरे घरों में, और उस तेल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, अपने बॉडी में लगाना शुरू कर दीजिए। अभिषेक को तेल को जो सुबह मैंने प्रार्थना की थी, और उस तेल को आप अभी लगाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, रबा शेरे डबे के तेरे डबा का तेरा डबा का तेरा डबा तेरा। यीशु के नाम से प्रभु यीशु चंगा करता है, मैं नहीं करती, दीप्ति चंगा नहीं करती है, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है, वही आपको छुटकारा देता है, वही आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस पर टेक लगाए रहें, वो विश्वास में बने रहें। मैं नहीं बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों को करता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटने पाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव हीलिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यदि आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में उस महिमा को देखेंगे, उस गवाही को अपने जीवन में देखेंगे, छुटकारा को देखने पाएंगे, चंगाई को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अभी इसी वक्त आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो पैरालाइज्ड है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अभी इसी वक्त आपका मूवमेंट शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चलने फिरने लगे। आपकी सांस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका अस्थमा खत्म हो जाए और चंगे हो जाए। आपका थायराइड की रिपोर्ट है वो बिल्कुल 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 नॉर्मल और निगेटिव
छुड़वाने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और ऐसी गवाहियां आ रही है कि उनका जो थायराइड का रिपोर्ट है निगेटिव आ चुका है। और सबसे बड़ी गवाही परमेश्वर ने आज उस बहन के जीवन में कार्य किया है कि जो HIV का जो पॉजिटिव आया था, प्रार्थना को सुनने के बाद और साथ में करने के बाद उसका जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं नहीं करती हूँ, वो तो प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति है। कोरोना का जो पॉजिटिव आया था और वो जो क्या हुआ, प्रार्थना को सुनने के बाद और करने के साथ में जो कर रहे थे भाई जो दुबई से, और उसके बाद उनका निगेटिव आया। छत्तीसगढ़ में भी थे जो भाई हैं, उनका भी जो रिपोर्ट पॉजिटिव था वो क्या हो गया, वो निगेटिव आ गया। और ऐसे बहुत सारे लोगों की जो रिपोर्टें हैं वो ऐसे निगेटिव आ रही है। तो मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो परमेश्वर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए अपना विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे बनाए रखें। वही हमारा छुटकारा, वही हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। तो आज आप कैसे बिना आशीष के रह सकते यदि आप परमेश्वर में हैं, यदि आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है, बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते। इसका मतलब यदि आपके जीवन में आशीष बनी हुई, इसका मतलब क्या है कि आप जंगल के रास्ते में से चल रहे। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। अभी भी वक्त है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अभी इसी वक्त, राइट नाउ, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलिए, प्रभु जी मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। अभी इसी वक्त, चाहे विश्वासी हो, चाहे नए हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अभी इसी वक्त बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देती हूँ, मैं देता हूँ। अभी अंगीकार कीजिए और मुंह से बोलिए, प्रभु जी मैं अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया हूँ, ग्रहण कर ली हूँ प्रभु जी। और मेरे सिवाय आपके जीवन में प्रभु और मेरे पिता परमेश्वर, आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं। पिता परमेश्वर आप है प्रभु जी, आप ही चंगा करने वाला, आप ही छुटकारा देने वाला। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध और मुक्त करता है। हालेलुया। तो आज यीशु को लहू अपने जीवन में ले लीजिए, और यीशु के लहू पे, यीशु का लहू आपको छुड़ा रहा है। यीशु के लहू से आप उस उद्धार को पा रहे, चंगे हो रहे, छुटकारा को पा रहे, पापों से परमेश्वर आपको मुक्त कर रहा है। हालेलुया। अभी इसी वक्त आप चंगे हो जाओ, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। अभी इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी हेडेक खत्म हो जाए, आपके सिर दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसकी आपकी स्किन की एलर्जी कुछ भी क्यों ना हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी क्यों ना हो, अभी इसी वक्त बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से बीमारी खत्म हो जाए, यीशु के नाम से बीमारी खत्म हो जाए। हर प्रकार की बीमारी की दुष्ट आत्मा की शैतान शक्ति इनके शरीर को छोड़कर जाओ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बुखार की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाओ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग से छुटकारा पाए, आपके जो गर्दन का दर्द है इसी वक्त चंगे हो जाए, आपका बैकबोन का दर्द से आजाद हो जाओ, आपके हड्डी के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी मांसपेशी के दर्द से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घाव है यीशु के नाम से वो सूखने लगे और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि वो जो छोटा घाव है बड़ा होकर तब्दील हो चुका है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेल को अप्लाई करें। हालेलुया। यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का घाव सूखने लगे और कैंसर की जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर की जो बीमारी है आपके जीवन में से खत्म हो जाए, चली जाए और रिसीव करे अपने हीलिंग को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं अभी इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ, कैंसर की प्रॉब्लम परमेश्वर डॉक्टरों को डॉक्टर और वैद्यों को वैद्य, वो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी कैंसर क्यों ना, अभी इसी वक्त छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी, वो बीमारी कोई भी क्यों ना, कोई भी बड़ी हो चाहे छोटी भी हो, अभी इसी वक्त आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड रिसीव हीलिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपका आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, आपका कोल्ड कफ सब खत्म हो जाए और चंगे हो जाए। आपकी आइस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शरा रबा कत्तीरा रबा तीरा। आपके कंधे के दर्द से आजाद हो, शोल्डर का दर्द खत्म हो जाए, आपका बैक जो भी शरीर में कहीं पर भी दर्द है, उस प्रेयर ऑयल को, आशीष ऑयल को, ब्लेसड ऑयल को अभी इस शरीर पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। रबा शरा रबा कत्तीरा रबा तेरे के तेरे डबा कत्तीरा रबा तीरा। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आपको चंगा कर रहा है, वो छुटकारा दे रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती कि जो रात दिन लोग गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और उसी में बने हुए हैं, और यहाँ तक कई लोग ऐसे हैं जो कि
गेम के द्वारा जो पैसे को लगाते हैं जुआ खेलना शुरू करती है। ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ जो कि आपको मोबाइल से निकलने नहीं देती है, जो गेम को छोड़ने के लिए जो गेम को छोड़ नहीं पा रहे और लगातार रात और दिन आप उसमें बने हुए, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ। ऐसी जो बहुत सारे गेम है, जैसे कि क्या बोलते PUBG जो भी है, पबजी बोलते शायद, पबजी करके कोई गेम का नाम है। ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ जो आप रात दिन खेल रहे, चाहे कोई भी गेम क्यों ना हो, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ जो रात दिन खेली जा रहे और यहाँ तक कि वो अपना पैसा लगाना शुरू करती है। ऐसे ऐसे गेम में फंस चुके हैं, वो जुआ है। हालेलुया, यीशु के समर्थी नाम में ऐसी शैतानिक स्पिरिट जो फंसा के रखा हुआ है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के नाम से, निकल बाहर यीशु मसीह के समर्थी नाम में, छोड़ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में, डांटती यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा को पाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा तिरे के तेरे डबा कतीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा तिरा, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो रिपोर्ट, आप जो टेस्ट कराए, आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो निगेटिव आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो चाहे कोरोना का हो, चाहे कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी कोई भी क्यों ना, वो रिपोर्ट आपका किडनी का रिपोर्ट हो, गुर्दे का कोई भी रिपोर्ट हो आपका जो कराने जा रहे हैं, आपका वो निगेटिव आने पर चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने पेट पे वो ऑयल को अप्लाई करें। हालेलुया, आपका गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते में जो बिगड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके रिश्ते सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके रिश्ते सुधरने पाए, उनका डाइवोर्स कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी जो आपके जीवन में विपत्ति आने वाली है, मैं इस विपत्ति को मैं कैंसल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई विपत्ति आपके ऊपर ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक एक्सीडेंट को मैं कैंसल करती हूँ आपके जीवन में से, इन द mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Rabba shira lebe kettira deba kattira. यीशु के सामर्थ्य नाम में be delivered, be healed in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु जी, थैंक यू जीसस। आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जमीन का केस हल होने जा रहा है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है, चिंता ना करे, घबराए मत, प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर विजय बनाने जा रहा है। हालेलुया, रबा कत्तीरा रबा शिरा रबा कत्तीरा। थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी जो बढ़ा रहता है और शुगर कंट्रोल नहीं होता इतने मेडिसिन खाने के बावजूद भी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शुगर और बीपी राइट नाउ कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप चेक करेंगे तो वो कंट्रोल हुआ हुआ मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। और अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा तिरी के तेरे डबा कतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप और आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घराने के लिए, वो उद्धार को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टात्मक अटैक छोड़कर जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं हर एक दुष्टात्मक अटैक आपको छोड़कर जाए, आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी खत्म हो जाए, चक्कर जो आते हैं यीशु के नाम से खत्म हो जाए, आपकी सांस लेने में तकलीफ होती है, अभी उस प्रेयर ऑयल को अप्लाई करें। हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे लेबा कतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपने उस चेस्ट पे लगा उस प्रेयर ऑयल को। अभी इसी वक्त आपकी सांस लेने की तकलीफ है वो जा रही और अब चंगे हो रहे। अभी इसी वक्त आप चंगे हो रहे, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है और अब चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती गवर्नमेंट जॉब के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिन्होंने जो एग्जाम दिया हुआ है, जिनका जो रिजल्ट आने वाला है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों के कामों को परमेश्वर ब्लेस करे और आशीष दे। और आपके घरों में जो पैसे टिकते नहीं है, आशीष बनी नहीं रहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से वो श्राप खत्म हो जाए और आपके पैसे में बरकत आने पाए, आपके घरों में आशीष बनी रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए, आपके अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे, कुछ भी आपने जो उधार दिया लिया कुछ भी है, वो सब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको वापस मिलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप कर्ज को छूटने पाए, जो कि परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको कर्जों से छुटकारा दे रहा है, मुहैया करके दे रहा है। हालेलुया। रबा शिरे लेबे के तेरे लबा खतीरा लबा थीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा और चंगा यीशु मसीह के नाम में निश्चित है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम बड़ी गवाही के साथ आप वापस आने वाले। परमेश्वर आपके जीवन में उस गवाही को बना रहा है, इसलिए अड़े और खड़े रहें। आप भटके ना परमेश्वर के उस वचनों से, परमेश्वर के रास्ते से ना भटकने पाए। प्रार्थना में बने रहें और वचन को पढ़ते रहें, वचन को पढ़ना ना छोड़े। मैं उसे परमेश्वर के वचन को जो बाइबल कहते हैं उसे आप जरूर पढ़ें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर जो नर्स है, जो डॉक्टर, जो हेल्थ वर्कर है, या कोई भी पिता परमेश्वर जो कार्य करते हैं प्रभु जी, इस जो हालत जो लॉकडाउन के दौरान प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनको सब महामारी से बचाना, यीशु के लहू में कवर करते हैं। जिनका कोरोना पॉजिटिव आया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर उनका निगेटिव आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आप ही छुटकारा देने वाला है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए रोए ना, घबराए मत, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देने जा रहा है। रिसीव करें हीलिंग को राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो भाई बहन ने जिस मिनिस्ट्री के लिए हेल्प की, अपने डोनेशन को दिया है और जिन्होंने दशमांश और ऑफरिंग को दिया है प्रभु जी, उनका घराना वो ब्लेस होकर बदल जाए, उनका परिवार ब्लेस हो, उनके घर के हर एक सदस्य ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनका जो फाइनेंस ब्लेस हो, उनके कर्ज से उनको छुटकारा देना प्रभु जी, और उनके घरों में उनके हर एक जीवन के हर एक एरिया, हर एक जीवन क्षेत्र में प्रभु जी वो ब्लेस होकर बदल जाए और गवाही के साथ वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बड़ी गवाही उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इनको आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनका प्रार्थना जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ, अनुग्रह दे के चलाओ प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, और जिनको नींद नहीं आती मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आपको अच्छी नींद आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा लेबे के तेरा डबा कत्तीरा, यीशु के सामर्थ्य। प्रभु आज आपसे बात करें स्वप्न और दर्शन में, आपके अंदर जल पानी को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आटा कम है लेकिन भरपूर होकर बदल जाए, चावल कम है वो भरपूर होकर बदल जाए, और आपके जो डब्बे हैं उसमें कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो भरे रहे और उसमें कमी ना हो। आप बनाते जाएंगे, खाते जाएंगे, लेकिन वो भरा रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका राशन भरपूर मात्रा में भरे रहने पाए, आपका जो चावल का पेटी वो भरपूर रहे, आपका आटे का पेटी है वो भरपूर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बॉक्स है वो भरे रहे, आपके जो खत्ते हैं जो भरे और पूरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी भी भली वस्तु की कमी घटे नहीं, आपके घर में पानी भी भरा रहे, पानी भी कमी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अच्छे सब कुछ खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सब में आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया। कई लोग जो खाना खाते खाते वो चंगे हो जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीष कर दे आपके राशन में, आपके पानी में, आपके खाना में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम। और बिग गवाही के साथ परमेश्वर आपको आपके जीवन में प्रभु आपको गवाही को बना रहा है। जो रोटी नहीं खा पाते, खाना नहीं खा पाते, मैं ब्लेस करती हूँ आपके खाना और जल को, और जब खाएंगे तो खाने लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कोई गले में दर्द नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको वोमिटिंग नहीं आएगी, जब खाना खाने से जिनको वोमिटिंग आती है वो नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का इस प्रेयर को रिसीव करें और बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। आज के दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। सबको रात्रि को अच्छी मीठी नींद देना प्रभु जी, स्वप्न दर्शन से बात करना प्रभु जी, अनुग्रह देकर चलाना। इनके घर को यीशु के लहू में बाड़े में बांधती हूँ और यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बारे में बांधती हूँ। मैं सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर आपका आगमन जो प्रभु आप जल्द आने वाले हैं, परमेश्वर पिता सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो परमेश्वर का आमद बहुत ही नजदीक है, उसके लिए प्रभु जी हमें निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाइए, ताकि प्रभु जी आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप सभी के साथ होती रहे। आमीन। और मसीह में भाई बहनों, आज की हमारी प्रार्थना को जरूर जरूर शेयर करें, और जो भाई बहन अभी तक इस प्रार्थना और वचन के चैनल जो है मसीह गीत HD को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है, गवाही का जीवन दिया है, तो आप क्यों नहीं शेयर करते? आप अपनी गवाही को जरूर दें। इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा जो आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें जो रुकी हुई थी, वो सब आपने जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर को नोट करें और उसमें आप अपनी गवाही को, ऑडियो गवाही को शेयर करें। हालेलुया।
और जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इसमें शेयर करें। और जो इस नंबर में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। और जो भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, ऑफरिंग दशमांश देना चाहते हैं, जो दशमांश देते हैं, वो अपने दशमांश को इसी जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, गूगल पे या फ़ोन पे या जो पेटीएम है, उसके थ्रू आप अपने दान को आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।